चलिए आज इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में फिलहाल क्या तूफान चल रहा है। 20 मई के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो सच में काफी कुछ एक साथ घट रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई दुनिया भर का ये तनाव हमारे बाजारों को कैसे हिला रहा है। ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के पार। सच कहूं तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। असल में पश्चिम एशिया और हुर्मुज के तनाव ने सीधे तौर पर भारत का आर्थिक जोखिम काफी बढ़ा दिया है। और देखिए, इसी वजह से हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले एकदम अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गिरा है। मतलब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और एक मजबूत डॉलर ने हमारी मुद्रा की कमर ही तोड़ दी है। जाहिर है इस भारी दबाव का सीधा असर 19 मई को सेंसेक्स और निफ्टी के गिरने में भी साफ दिखा। और ये बढ़ता इंडिया विक्स और बॉन्ड यील्ड चीख कर बता रहे हैं कि बाजार में काफी घबराहट है। इसी घबराहट के बीच देखिए, हाल ही में हमारे इक्विटी बाजार से भारी मात्रा में पूंजी बाहर निकल गई। विदेशी निवेशक वैश्विक अनिश्चितता से डर गए हैं और 24.58 बिलियन रुपए की जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। खैर, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी उठापटक में भी कुछ सेक्टर फायदे में हैं और कुछ नुकसान में। महंगे ईंधन और महंगाई के कारण फिलहाल ऑटो और तेल कंपनियों के शेयर काफी दबाव झेल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कमजोर रुपया हमारे एक्सपोर्ट आधारित आईटी सेक्टर के लिए तो एकदम वरदान साबित हो रहा है। राहत की बात यह है कि रिजर्व बैंक अपने विदेशी भंडार का इस्तेमाल करके मुद्रा को बचा रहा है। और इस तूफान में मजबूत एसआईपी निवेश, बुनियादी ढांचा खर्च और हमारी घरेलू खपत ही भारत की असली ढाल हैं। इसीलिए विश्लेषक भी मानते हैं कि इन सब के बावजूद भारत का लॉन्ग टर्म आर्थिक दृष्टिकोण अभी भी बेहद शानदार है। तो अब सबसे अहम सवाल, इस उथल-पुथल भरे माहौल में आखिर रणनीति क्या अपनानी चाहिए? विशेषज्ञ कहते हैं कि इस वक्त उच्च गुणवत्ता वाले लार्ज कैप और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों में ही पैसा लगाएं। तो सोचिए, वैश्विक चुनौतियों और मजबूत घरेलू निवेश की इस टक्कर में बाजार की अगली चाल आखिर कौन तय करेगा?